आजा इधर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से फेसबुक लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं चित्रकूट धाम में, जहां पर अशोक कोठारी के समर्थक मौजूद हैं जो रैली निकाल रहे हैं। रैली से यहाँ पर अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, सबका नाम है आपका? गौर सिंह जी, क्यों आए हैं यहाँ पर? अशोक जी के साथ है। अशोक जी के साथ में क्यों, क्या कारण है इस बार आप अशोक जी को समर्थन दे रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। तो इस बार इसलिए आपने डिसाइड कर लिया कि बीजेपी और मोदी जी के अगेंस्ट रहेंगे? नहीं, मोदी जी का तो समर्थन है, पर वोट अशोक जी को देंगे। तो मोदी जी ने तो फिर कल बोला कि नकली लोग हैं ये सब, वोट कमल को देना, फिर उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई नकली नहीं है, मोदी जी की बात नहीं माननी है इस बार कोठारी से बात इस बार उनकी माननी है। और भी काफी लोग हैं। जी साहब, क्या बात है इस बार? अच्छा, हाँ, है। आप इनसे कहीं से आए हैं, किसी संगठन से आप लोग? बहुत संगठन है एक वहां से। तो इस बार गाय के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, राजनीति करनी शुरू हो गई, ये सही बात है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये स्वयं जनता लेके आई इनको बीच में। हाँ, जनता का मतलब जनता का निर्णय है ये। गौ माता के प्रति ये तो एक मतलब वो है, कलंकित कर रहे हैं हमारे को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम की बातें है। लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि आप इस बार गौ भक्त हैं, इनको वोट दीजिए, गौ भक्त है। तो ये गौ भक्त के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं कि विकास के नाम पर? जी, ऐसा है कि गौ भक्त तो पहले से ही है और हमेशा रहेंगे, भले जीते चाहे नहीं जीते वो अलग विषय है। बाकी गौ भक्त तो हमेशा ही रहेंगे। ठीक है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। अच्छा, तो जीत जाएंगे उसके बाद क्या रहेंगे, राजनेता रहेंगे कि गौ भक्त रहेंगे? देखो, जीतने के बाद तो अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी है, तो दोनों ही जिम्मेदारी निभाएंगे। थोड़ा इधर तो थोड़ा उधर, सब में समय बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि एक में ही जाएंगे या दूसरे में जाएंगे, सबके समय के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसा समय रहेगा वैसा। और भी लोग उनसे बात करेंगे। जी साहब, क्यों आए यहाँ पर आप? आप उनको, जैसे सबको पता है भाई, विधायक साहब ने 15 सालों से न तो भिलवाड़ा का विकास कर पाए, न युवाओं के लिए कुछ कर पाए। जब युवाओं के धर्म के लिए कुछ गर्जना होती है, जैसे आपको पता है वो तिलक शाखा में वो कांड हुआ, उसी अनुसार जब होती तो विधायक साहब को कहते, तो अपने विधायक होके भी अपने को सपोर्ट करने की बजाय अपने को और दबाते भाई समझौता करे। युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, न रोजगार के लिए, न कुछ पेपर घोटाले हुए उसमें, पेपर माफिया पेपर घोटाले और रोजगार के लिए सरकार काम करेगी कि विधायक काम? अपना विधायक कुछ तो दबाएगा, यहाँ से कुछ कराएगा। जिंदल में जैसे यहाँ पे लोकल को रोजगार दिलाना, बाहर वालों को उनके पैसे लेके उनके मिलने वाले को परमानेंट रोजगार दिला देते हुए, कोई दूसरा बिना मिलने वाला नहीं है, रोजगार नहीं करेगा। कोई अपने यहाँ के लोकल जिंदल में काम करे, सिक्योर हुआ। और हिंदुत्व के कांड है जैसे। तो इस बार वोट किस पर दे रहे हो, विकास पर दे रहे हो कि हिंदुत्व पे दे रहे हो? विकास और अपने धर्म अपनी, देखो भाई साहब, विकास जब होगा अपन बचेंगे तब। वो मुसलमानों की, कुछ कौम की ये सोच है भाई अपन को उसी पे वोट देना, ये सब अपना है। और विकास के लिए अशोक जी भाई साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भिलवाड़ा का चहुमुखी विकास होगा। अच्छा, अशोक जी, हुआ का या हाँ, 15 सालों से कौन सा भिलवाड़ा का विकास हुआ? 15 सालों में नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ? तो खुद भिलवाड़ा राजस्थान में भिलवाड़ा का क्या स्थान है? क्या स्थान है, किस चीज में पूछ रहे हो? डेवलपमेंट में राजस्थान में। अशोक जी, लेकिन जो विठल जी उनके हिसाब से तो पहला नंबर 15 सालों में विठल जी ने कोई उपलब्धि हासिल की क्या? उनका कहना है उन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिया, मातृ शिशु विभाग बनवा दिया, उन्होंने रोडें बनवा दी, चंबल का पानी लेकर आ गए। अभी चल रहा आप रैली के साथ में, आप भिलवाड़ा के एक भी इलाके के अंदर रोडें कोई ढंग की दिखे तो बताना। सारी सीजिंग की ऐसी तैसी कर रखी है, और विठल जी 15 सालों से बैठे हैं। तो उनका कहना है 5 साल ही सरकार बीजेपी की थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार। विठल जी कितने साल थे? वो 15 साल थे, लेकिन वो क्या करते बेचारे? विधायक के फंड नहीं मिलता है क्या? विधायक फंड का पैसा कहाँ गया? कितना मिलता है? जितना विठल जी को पता है ना, हम क्यों बता? तो आपको लगता है कि वो विपक्ष के जो विधायक होते हैं उनको भी मिलता है? विपक्ष के सबको मिलता है ना फंड, तो इससे काम हो जाता है? काम तो करवाएंगे तभी होगा ना। तो अगर निर्दलीय जीता तो फिर वो सरकार से कैसे काम कराएगा? निर्दलीय फंड नहीं मिलेगा क्या सरकार से? आदमी पावरफुल सरकार से फंड मिलेगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि जो विपक्ष के होते हैं उनके काम नहीं होते हैं, ऐसा हर बार विधायक कहते हैं। जो विधायक बन के आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की। मोदी जी की है, तो फिर भी विठल का काम नहीं हो रहा। सरकार का फंड तो राज्य सरकार से आएगा। राज्य सरकार को फंड कौन करता है? राज्य सरकार को फंड कौन करता है? राज्य सरकार को कोई फंड नहीं करता, उनका खुद का टैक्स कलेक्शन होता है। उसके अलावा केंद्र का फंड कुछ नहीं आता है। वो फिक्स होता है जितना मिलना है। मिलना है वो आता है ना, उसमें से राज्य सरकार विधायक को नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो आप बोल रहे हो नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं तो ये नहीं बोल रहा, विधायक बोल रहे हैं। विधायक 15 सालों से फंड ही नहीं मिल रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं। विधायक के पर्सनल खर्चों के लिए फंड बरोबर चल रहा है।
तो फिर 15 साल में पहली बार ऐसा विरोध क्यों हुआ? मतलब तीन चुनाव किया ना तभी ना। ये पुलिये की रामायण है, पुलिये की रामायण आज 20 साल हो गए। पब्लिक त्रस्त है, हर बार के घोषणा पत्र में उन्होंने ये बना रहे वो बना रहे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और वापस कंस्ट्रक्शन को क्लोज कर टेक्सटाइल दिया। पार्क जैसे ही चुनाव आएंगे वैसे ही वापस चालू करेंगे और चुनाव खत्म हुए ये बंद। लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि वो अपने गौ भक्ति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो काम कैसे करेंगे उनको नहीं पता, क्योंकि 15 साल तक जो एक्सपीरियंस आदमी है वो बोल रहे हैं कि उनके समर्थन बोल रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस आदमी है, वो मंत्री बन जाएंगे इस बार। तो निर्दलीय को क्यों दें इस बार मौका? निर्दलीय को मौका इसलिए देंगे कि जनता न्याय चाहती है और न्याय जब भी मिलेगा तब अच्छे आदमी आएंगे। राजनीति में अच्छे आदमी की जरूरत है। भीलवाड़ा का आदमी और साड़ा का आदमी जैसे दोनों आदमी ऊपर जाएंगे, ये जयपुर नहीं रुकेंगे, दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इनकी अच्छी नीति अच्छी सोच है। इनको तन मन धन तीनों अपनी जनता के लिए न्योछावर है। इनको कोई राजनीति पच्चीस नहीं करना है, केवल जनता की सेवा करना इनका मेन परिवेश है। अच्छा, कल मोदी जी आए थे भीलवाड़ा, तो आप पधारे थे वहां पे? भीलवाड़ा में मोदी जी नहीं आए, योगी जी आए। नहीं, कोटड़ी जो आए ना, तो भीलवाड़ा शहर जिले में ही आता है। हाँ भीलवाड़ा वहां गए थे? नहीं, हम नहीं गए। तो वहां पर उन्होंने बोला कि किसी भी नकली को नहीं देना है, सिर्फ बीजेपी को, कमल को ही वोट देना है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, कमल को वोट देना ये अच्छी बात है। वोट देने की नहीं, हम अच्छे आदमी को वोट देना चाहते हैं, अच्छी नीतियों को वोट देना चाहते हैं। जब अच्छे आदमी वहां जाएंगे संसद में तो अच्छी नीतियां आएगी, अच्छी नीति आएगी तो देश अच्छा चलेगा। और केंद्र की बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। तो मोदी जी की बात नहीं माननी है? मोदी जी की बात मानते हैं ना, पर आदमी को बाकी कार्यकर्ता कहाँ गए? नहीं, ये तो लेकिन 15 सालों से बाकी के कार्यकर्ता कहाँ गए? और कार्यकर्ता नहीं है, और कोई लायक नेता नहीं है क्या? अवस्थी के अलावा और कोई लायक नेता नहीं है क्या? है ना? तो हम तो यही कह रहे थे शुरू से कि ढंग के आदमी को टिकट दो। विट्ठल जी 15 साल हमारे सीनियर बन के आशीर्वाद देते कि भाई तुम्हारे साथ है, दूसरे नया कैंडिडेट बनाओ, हम उसके साथ है। तो विट्ठल जी की भी इज्जत रहती, हम भी मान करते। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो टिकट लौटा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्होंने कहा ये और लेते ना 9 तारीख को, मना किसने किया? पार्टी ने। कौन सी सरकार ने तो बोला कि आप बड़ा काम हो सकता है। यहाँ भीलवाड़ा का टेक्सटाइल पार्क कहाँ चला गया? जब यहाँ आदमी बैठा है अच्छे अच्छे तो यहाँ आना चाहिए ना, आया क्यों नहीं? इसका कारण बताओ। कार्य भी रह गया। चलिए, तो ये थे समर्थक जिनका कहना है कि पिछले 15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ और इस बार विकास के नाम पर वो वोट देंगे। आप बने हुए थे भीलवाड़ा लोकवाणी के साथ। कैमरे के पीछे अनुराग दादीच, मैं शुभम जैन।